नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत एवं संप्रदाय। संत संप्रदाय, ठीक है दोस्तों। और या बोल दो आप इसको भक्ति काल, भक्ति काल बोल दो, संत संप्रदाय बोल दो। हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिए थे संत पीपा का अध्ययन कर लिया था। कौन थे? राजपूत थे क्षेत्रीय। संत रैदास का अध्ययन कर लिया था। कौन थे? चमार, ठीक है। और संत धन्ना का भी पढ़ लिया था। धन्ना कौन? धन्ना था, धन्ना जी था जाट, ठीक है, जिद जाट। बाद में आज हम अध्ययन करेंगे संत कबीर। संत कबीर कौन सी जाति के थे? जुलाहा जाति के थे। कौन सी जाति के थे? जुलाहा जाति के थे। जन्म आता है इनका 1398 ईस्वी। कौन सी? 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी। कहां पर हुआ था? काशी। देखो कहानी क्या थी। कबीर जो पैदा हुआ ना, वो मतलब इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, बिना ब्याह करे पैदा हुआ। कबीर की माता कहीं कुंवारी, और कुंवारी की पैदा हुआ बिना ब्याह माँ ही, ठीक है। कुंवारी माँ के तान जाने जन्म दे दियो, और लेकिन लोगों के डर हूं और लाज हूं। एक टोकरी उठाई वाली माँ, और टोकरी में कबीर ने सुलायो और इन कह करियो नहीं तालाब के पास छोड़े। और भी तालाब को नाम हो लहर तालाब। क्या नाम था उस तालाब का? लहर तालाब। लहर तालाब पर दो धोबी और धोबन आया के वास्ते, कपड़ा धोने वास्ते। बाद धोबी और धोबन को नाम हो नीरू और नीमा। ये दोनों पति पत्नी। टोकरी में घालेड़ो कबीर ने देखियो, बिया भी कोई टाबर टिंगर कोनो, क्योंकि धोबिया कपड़ा धोता पान टाइम कोन मिलतो। तो अपन तो टाइम है कोनी, अपन उठा लिया और ले लिया। बिंग रोती आवाज सुनी जरा, बात ध्यान पड़ेगी, ठीक है। और नीरू और नीमा कहाँ के थे? ये थे बनारस के। कहाँ के थे? बनारस, ठीक है। बनारस कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। काशी भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है। निधन कब हुआ था इनका? कबीर का निधन हुआ था 1518 ईस्वी। तो देख लो कितने साल के हो गए। 1398 1518, लगभग 120 वर्ष। 120 वर्ष के कौन थे? कबीर थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, कबीर तो ये सोचते थे कि मरने वाला नरक में जाता है, ठीक है। मरने वाला क्या होता है? नरक में जाता है। लेकिन कबीर को क्या है? ये कबीर सिंह नहीं है। कबीर सिंह तो मूवी है, बड़ी शानदार मूवी है, ठीक है। तो कबीर क्या सोचता है कि कबीर सिंह संत कबीर क्या, उनको पता ही नहीं है कि नरक और स्वर्ग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कबीर भारत का सबसे बड़ा निर्गुण संत है। भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत है। निर्गुण संत है, ये मोस्ट है, याद रख लेना। भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत कौन थे? कबीर, ठीक है। ये सीधे सीधे बोलते थे, कटाक्ष करते थे, कड़वा बोलते थे। और थाने ध्यान ने कड़वा बोलियो सबने खारो लग गया करे, ठीक है, ठीक है। सच हमेशा कड़वा होता है। ये कटाक्ष करते थे, कड़वा बोलते थे। कभी मुसलमानों पर कड़वा कटाक्ष करते, कभी हिंदुओं पर करते। तो एक आय करता, इन बांध ठोकता, मारता, ठीक है। तो हिंदू पर क्या कहता है कि ये देखो हिंदू की हिंदुआई, ये देखो तुर्कन की तुर्काई, दिन में रोजा रखते रात को हल्तकाई। ये कौन कहता है? कबीर कहते हैं। और ऐसा करके जब गुस्सा होकर हिंदू इनको मारते थे, ठीक है। इसको बांध के और पीटता कर नाको और शोट लगाता है। लेकिन ये सुधरता नहीं था, फिर भी कटाक्ष करता था। तो और क्या कहता है ये? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी बली पीस खाए संसार। मतलब कहता है कि पत्थर में पूजने से भगवान मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूं, ठीक है। और पहाड़ से हम क्या है, मूर्ति काट कर लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पत्थर पूजने से भगवान मिले, हरे मिले तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं। लेकिन जो चक्की होती है उसकी पूजा करो ताकि वो पूरे संसार का पेट भरे, पेश कर देती है, ठीक है। और मुसलमानों पर क्या करते हैं?
कटास कौन सा कहते हैं? काकर पत्थर चुन के मस्जिद ली चुनवाई, ता ऊपर मुल्ला बैठ कर बाग लगाई, क्या बेरा हुआ खुदाई। ठीक है, क्या बेरा हुआ खुदाई। अरे खुदा वहां पे बैठ के कहता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां पे बैठ के चिल्लाने से क्या, अगर चिल्लाने से भगवान आते तो ऐसे ही आ जाते। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमान पीर था, कटाक्ष करता कौन है? ये करता कबीर सिंह, सॉरी कबीर संत। ठीक है दोस्तों, और मगर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मगर में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? निधन कहाँ हुआ था? मगर, एक जगह है मगर, मगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और मगर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, हो गई। लेकिन हिंदू कहता है कि ये हमारा हमारा है। ठीक है, कौन? कबीर, संत कबीर क्या है? हिंदू तो कहते हैं हमारा है, और मुस्लिम क्या कहते हैं? हम इसको गाड़ेंगे। और हिंदू क्या कहता है? हम कबीर को जलाएंगे। ठीक है, हिंदू कहता है जलाएंगे, मुस्लिम कहता है गाड़ेंगे। किसको? कबीर को। कबीर तो मरते लेटा हुआ है बेचारा। ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है। कबीर ने सुन रखा था कि गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सुना है आपने? गौतम बुद्ध जब मरा था ना, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, और गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और मृत्यु भी कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ठीक है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, गौतम वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, मृत्यु जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो शासक जो राजा थे ना, उनके बीच लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, और उनमें से जो शासक 8 जो मेन मुख्य शासक थे, 8 वो मीटिंग रखी और कहा कि 8 टुकड़े होंगे, और 8 अलग अलग स्थान में लाग जाकर 8 मीटिंग हुई। बाद में 8 अलग अलग जाकर अपने हिसाब से दाह संस्कार करेंगे उनका। और बताते कबीर तो लेटा हुआ था और उसको पता था कि मेरे साथ वैसा हुआ, तो बताते हैं कि कबीर मर्द शरीर पर फूल बन गए थे। जो मर्द शरीर था ना, उसका क्या बन गए? फूल बन गए, फूल बन गए। किसके? कबीर के शरीर का क्या बन गया? फूल बन गया। और उन्होंने फूल को ले जाकर लहर तालाब में क्या कर दिया? लहर तालाब, यही तालाब है ये है। लहर तालाब में क्या कर दिया? बहा दिया इसको। कहाँ बहा दिया इसको? लहर तालाब में ले जाकर फूलों को बहा दिया। ठीक है दोस्तों, लहर तालाब में ले जाकर फूलों को बहा दिया। ठीक है, फूल बन गया मर्द कबीर सिंह का। दादू और मलुक दास के दो, दादू व मलुक दास कबीर के दो अनुयायी थे। एक तो दादू थे और एक कौन थे? मलुक दास। मलुक दास दो किन के अनुयायी थे? संत कबीर के अनुयायी थे। यानी जैसे कबीर चला था वैसे ही ये चले थे। ठीक है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। दादू दयाल को क्या बोला जाता है? राजस्थान का कबीर बोला जाता है। राजस्थान का कबीर बोला जाता है। किनको? संत दादू को बोला जाता है। ठीक है, उपदेश या भाषा जो इन्होंने उपदेश दिए, जो इन्होंने भाषा यूज में लिखी थी, वो कौन सी है? खिचड़ी, खिचड़ी भाषा या संदूकड़ी भाषा। खिचड़ी या संदूकड़ी भाषा। खिचड़ी मतलब मिक्स, जो साधु सन्यासी भाषा है। खिचड़ी किन की भाषा है? साधु सन्यासियों की भाषा है। ठीक है, खिचड़ी मिक्स भाषा है पूरी। ठीक है, ये हो गया इनके जन्म से संबंधित इनकी कुछ बातें। ठीक है, संत कबीर का जन्म जुलाहा, ये जुला जाति के थे, 1357 में जन्म हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और नीरू और नीमा को ये मिले थे। ठीक है, कहाँ पे? नदी के किनारे। और नीरू और नीमा कहाँ के थे? बनारस के थे। निधन इनका 1517 ईस्वी में हुआ था, 120 वर्ष के थे। भारत के सबसे बड़े निर्गुण भगत थे ये। ठीक है, और मगहर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो अर्थी थी उसका क्या हो गया? फूल बन गया। जो इनका क्या हुआ? फूल बन गए। फूलों को लहर तालाब में इनको डुबो दिया था। ठीक है, दादू व मुलुकदास इनके क्या थे? अनुयायी थे। और दादू क्या? राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। अब देखो संत कबीर के ग्रंथ कौन कौन से हैं? संत कबीर के ग्रंथ, ग्रंथ एक है इनका बीजक, और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक तो शब्द, शब्द वो शब्द नहीं, ये शब्द है। एक है रमणी, एक है साकी।
साकी या साक्षी, ये तीन इस विजक के तीन भाग है। ठीक है, एक है खास नामा, एक ग्रंथ और कौन सा है? खास नामा भी इनका एक ग्रंथ है। खास नामा, खास नामा भी इनका क्या है? ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन विजक को पूरा किसने किया था? विजक में क्या है? विजक में शिक्षा है कबीर की जीवनी है, और पूरा किसने किया था? एक इनका शिष्य था भागदास, भागदास ने ये लिखा था। किसने लिखा था? ये लिखा था भागदास ने। इनका एक शिष्य था कबीर का ही, उसने ये लिखा था, इसको पूरा किया था। ठीक है, भागदास नाम का शिष्य था, उसने पूरा किया था। कबीरपंथी आज भी यूपी में मिलते हैं। पहचान कैसे होती है उनकी? कि जिसके नौकेदार पीली टोपी लगाई होती है ना, वो कबीरपंथी होता है। नौकेदार टोपी होती है ना जिसके शरीर पर, नौकेदार टोपी, और वो भी कैसी? पीली, वो क्या है? कबीरपंथी। आज भी यूपी में मिलते हैं कबीरपंथी, देखने को मिलते हैं। कभी यूपी की तरफ जाओगे तो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कबीर। उसके बाद एक आसानंद सेन संत है, आसानंद सेन, ये नाइट है। ठीक है, और एक सहाना, ये क्या थे? कसाई थे। इनका सिर्फ नाम आता है। ठीक है, अब देखो हिंदू धर्म की दो शाखा है। कितनी शाखा है? हिंदू धर्म की दो शाखा है। कितनी शाखा है हिंदू धर्म की? दो शाखा है। मैंने बताया था शुरू में आलवार और नेनवार। नेनार हिंदू धर्म की कितनी शाखा है? दो शाखा है। कितनी शाखा है? दो शाखा है। ठीक है, एक मैंने सबसे पहले बताया था आलवार, आलवार या वैष्णव धर्म। आलवार या वैष्णव धर्म, या इनको बोलते हैं भागवत, भागवत। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था नेनार, नेनार बोल दो चाहे आडियार बोल दो चाहे शैव धर्म बोल दो। देखो आलवार तो मैंने बताया था जो विष्णु भगवान की पूजा करता है, विष्णु भगवान को मानता है, वो तो क्या आलवार है। ठीक है, और विष्णु भगवान का अवतार कितने? 10 अवतार है। ठीक है, और नैनार आड़िया शैव धर्म जो शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव के अवतार को मानते। और देखो भगवान शिव के कुल अवतार कितने? 18 हैं, और कुछ ग्रंथों में कितने मिलते हैं? 28 मिलते हैं। ठीक है, और 28वां अवतार का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, कौन सा? लकुलिश का। किसका? लकुलिश का प्रमाण भी मिलता है। कई ग्रंथों में 18 है, लेकिन कई में 28 है, और 28वें अवतार का प्रमाण भी मिलता है। लास्ट अवतार कौन सा? लकुलिश है शैव धर्म में। ठीक है, शैव धर्म मतलब शिव जी को जो मानते हैं, शिव जी की जो पूजा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शैव धर्म का उदय कैसे हुआ, शिव की पूजा का प्रमाण कहाँ मिलता है, कब मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, लेकिन यहां पर लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। यहां पर नटराज की मूर्ति मिलती है। किनकी मूर्ति मिलती है? नटराज की मूर्ति मिलती है। ठीक है, नटराज मूर्ति में नृत्य या तांडव करते हुए शिव की मुद्रा है। भगवान शिव की क्या है? मुद्रा है। क्या है? भगवान शिव की मुद्रा है। नटराज की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, और पशुपति शिव की मोहर मिली। किसकी? पशुपति शिव की मोहर मिली। क्या मिली? पशुपति शिव की मोहर मिली। एक मोहर पर पशु के आकार की भगवान शिव की मूर्ति मिली। पशु के आकार की भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, भगवान शिव की मूर्ति, पशु के आकार की भगवान शिव की मूर्ति। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में शिव को मानते थे, लेकिन लिखित प्रमाण नहीं थे। ठीक है, अब देखो नैनार पढ़ रहे हैं आड़िया शैव धर्म। भगवान शिव के 18 अवतार माने गए, कई ग्रंथों में 28 माने गए, लेकिन 28वें
अवतार का प्रमाण भी मिलता है, वो है लकुलिश। और शैव धर्म का उदय और या शिव पूजा का प्रमाण कब मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। कैसे मिलता है, नटराज की मूर्ति मिलती है, ठीक है। और नटराज में कौन है, नृत्य तांडव करते शिव की मुद्रा है। नटराज में क्या है, नृत्य या तांडव करते भगवान शिव की मुद्रा है, ठीक है। और पशुपति शिव मोहर मिली कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। और एक मोहर पर पशु के आकार की भगवान शिव की मूर्ति मिली, ठीक है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, शिव जी थे, शिव जी की पूजा होती थी, ठीक है। अब देखो थोड़ा डीपली जाएंगे हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा डीपली जाएंगे। डीपली मतलब रेट लेवल तक, रेट वाला होगा, रेट निकालेंगे। अब देखो रेट निकालता हूं मैं, ठीक है। रेट निकालू, क्वेश्चन आ गए आपके कि भारत में शैव धर्म का उदय कब हुआ। क्वेश्चन क्या है, भारत में शैव धर्म का उदय कब हुआ, उदय कब हुआ, भारत में शैव धर्म का उदय कब हुआ। रीट वालों के डीपली है मैटर, ठीक है, अंदर तक जाएंगे इसके। तो माना जाता है सुग सातवान काल में, सुग सातवान काल में। और सुग सातवान काल कब था, तो ये शुरू हुआ था मौर्य काल के बाद में, ठीक है। कब हुआ था शुरू, मौर्य काल के बाद में। और पूजा का प्रमाण कब मिलता है, पूजा थालियारी पूजा, मैं पूजा नहीं, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहां मिलता है, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहां मिलता है, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहां मिलता है, तो वो मिलता है मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। 18 पुराण है, कितने, 18 पुराण, जिसमें से एक कौन सा है, मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण है, 18 पुराण है, ठीक है। अब देखो लिखित प्रमाण कहां से मिले, ठीक है, कि शिव जी थे। लिखित प्रमाण मिले थे सभ्यता में, एक सभ्यता हुई थी, आपको पता है सभ्यता का ये पार्ट है ऋग्वेद सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ऋग्वेद सभ्यता, सबको पता है। सभ्यता पढ़ोगे तो इसका डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद सभ्यता में रीट वालों के डीपली मैटर है, ठीक है। तो ऋग्वेद सभ्यता में एक सभ्यता के पार्ट है, वहां पे इसका लिखित में प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद सभ्यता में भगवान शिव को रुद्र के नाम से पूजा जाता था। किसके नाम से पूजा जाता था, रुद्र के नाम से, रुद्र के नाम से भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी। रुद्र के नाम से क्या होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी। अब देखो डीप है, एक ग्रंथ है, कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है एक, कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और एक ग्रंथ कौन सा है, और एक ग्रंथ है कौशिकी ग्रंथ। इनमें क्या मिलता है, एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक है कौशिकी ग्रंथ। इन दोनों में भगवान शिव के 18 अवतार बताए गए। किनमें, इन दोनों में कितने अवतार है भगवान शिव के, 18 अवतार बताए गए। किनमें, कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कितने अवतार बताए गए, 18 अवतार बताए गए। भारत में शैव धर्म की कितनी शाखाएं बताई गई, 12 शाखा बताई गई। कितनी, भारत में शैव धर्म की कितनी शाखा है, 12 शाखा है। जिसमें से हम तो कितनी पढ़ेंगे, हमारे राजस्थान लेवल की बात करें तो हम पढ़ेंगे 4 शाखा आपको याद होनी चाहिए अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करें तो भारत में शैव धर्म का उदय कब हुआ, उदय हुआ था शुक सातवान काल में। लिंग पूजा प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मत्स्य पुराण मिलता है, 18 हमारे पुराण है। और लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद सभ्यता मिलता है। रुद्र के नाम से भगवान शिव की क्या होती थी,
पूजा होती थी। भारत में शैव धर्म की 12 शाखा, जिसमें हम 4 शाखा पढ़ेंगे। एक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, एक कौतिशीकी ग्रंथ है। ठीक है, उसमें भगवान शिव के कितने अवतार है? 18 अवतार बताए गए हैं। ठीक है, शैव धर्म की कितनी शाखा है भारत में? 12 है, जिसमें हम कितनी पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी शाखा है? पाशुपात। कौन सी? पाशुपात शाखा। पाशुपात शाखा, इसमें क्या होता है? पाशुपात शाखा में क्या होता है? यह सबसे प्राचीन शाखा है। क्या ये? प्राचीन है। ठीक है, ये क्या है? सबसे प्राचीन। इस शाखा को मानने वाले भगवान शिव के 18 अवतार मानते। जो कोई शाखा मानी ना, वो भगवान शिव का 18 अवतार भी मानी। ठीक है, 18 अवतार भी मानेगा। जो इसको मानेगा वो 18 भगवान शिव का 18 अवतार भी मानेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की हम बात करें तो हुई थी दूसरी सदी में। कब हुई थी? दूसरी सदी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? दूसरी सदी में हुई थी। और किसने की थी? वो की थी लकुलिश ने। किसने की थी? लकुलिश ने इसकी क्या थी? की थी स्थापना की थी। लकुलिश को भगवान शिव का 28वां अवतार मानते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, 28वां अवतार मानते। लकुलिश को क्या मानते? भगवान शिव का 28वां अवतार मानते। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान लेवल की हम बात करें, सिर्फ पशुपात शाखा एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र, चारों शाखा में से जो हम 4 शाखा पढ़ेंगे ना राजस्थान के लिए, उन चारों शाखा में से मात्र एकमात्र एक शाखा ये। कौन सी? ये पशुपात। पशुपात जो शाखा है, ये राजस्थान सिर्फ पशुपात शाखा ही मंदिर है। और वो मंदिर कहाँ है? वो मंदिर है कैलाशपुरी। इनका ही मंदिर मिलेगा और किन्हीं का मंदिर नहीं आएगा। ये कहाँ पे? कैलाशपुरी, उदयपुर में मंदिर है। ठीक है, और उदयपुर में मंदिर कहाँ? एकलिंग जी का जो मंदिर है ना, वहीं पे एकलिंग मंदिर है, वही है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण आपको पता है, बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, हो गया। और दूसरा हम पढ़ेंगे शाखा कापालिक की। कापालिक, कापालिक के में कापालिक शाखा वाले भगवान भैरव को इष्ट देव मानेंगे। अरे भैरव जी भी नहीं मान, इष्ट देवता माने। कपाल जगह शाखा माने नहीं। अरे भैरव जी ने आपा काय माने? अरे मान इष्ट देव के भैरव ही बांग सब कुछ है। ठीक है, भैरव को इष्ट देव मानेंगे। और ये नर की बलि देते हैं। किनकी? नर की बलि देते हैं। ठीक है, साधु का निवास जो होता है, जो इसको मानने वाले जो साधु का निवास होता है, वो होता है शमशान। जट आपा की लास्ट बस पकड़ा पा जवानी बस जगह है, लास्ट बस है नहीं अटी जाएगा। ये आगे कोई बस कौन चाले, चाहे ट्रेन हो जाते रहो, चाहे फ्लाइट हो जाती रहो, और चाहे बस हो जाती रहो, चाहे टेम्पो किराए कर जाती रहो, लास्ट जगह है ये। ठीक है, इनको अगोरी बाबा कहते हैं। कौन सा बाबा है? अगोरी बाबा है। अनके बोले अगोरी बाबा बोले, जो साधु है ना, अनके बोले अगोरी बाबा बोले। ये नर कपाल में क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अरे आदमी की खोपड़ी में क्या करे? भोजन करे, खानो पीनो करे। उसी खोपड़ी पर क्या करे? जादू टोना करे। और लिटी लिटी जी ना तो खोपड़ी में जी। अब देखो, आपने एक हिंदू मान लिया करे कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्यों करे? आपा थाने सबने बेरो है, छोरिया ने तो कौन बेरो, लेकिन छोरा ने बेरो है। क्यों करे? हिंदू धर्म में क्रिया करे कपाल क्रिया। कद क्रिया करे? आदमी मरे जना, चाहे लुगाई मरे चाहे आदमी मरे। क्यों करे? कद करे? करे आदमी ने बालिया बाद में। बालिया मतलब अपन जब दाह संस्कार करते हैं ना, दाह संस्कार करते समय आधा घंटा हो गया और आदमी जल रहा है और सभी लोग वहां पे बैठे हैं। ठीक है, वो जाएंगे नहीं, उसका दाह संस्कार करेंगे। ठीक है, बैठे हैं। आधा घंटा होने के बाद में उसकी खोपड़ी फोड़ते हैं और उस खोपड़ी में घी डाला जाता है। क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि इन साधुओं के वो खोपड़ी हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर इनके हाथ लग गई तो ये पता नहीं कौन से जादू टोने करेंगे। ठीक है, इसलिए उसका सिर फोड़ा जाता है। बड़ो सो बांस लेवे और लंबो सो लट लेवे, एक लट रखा हाथ में, लट्टू भी सिर न फोड़े। क्योंकि आग तो जल रही होती, उसके पास नहीं जाया जाता। लट वास्ते रखे शमशान में पापा लट पिड़े रहे वास्ते रखे। क्योंकि नहीं बे कह क्रिया ने लट उगाए करे बिको सिर फोड़े और बीमारी गिर डाले उसको, वो कह नहीं आपा मतलब उसको है जैसा नहीं रहने देते। ठीक है,
तो हमने 2 शाखा पढ़ी है, तो 505 शाखा जो सबसे प्राचीन है और भगवान शिव के 18 अवतार मानते हैं, 505 शाखा को मानने वाले। ठीक है दोस्तों, इस स्थापना दूसरी सदी में हुई थी और किसने की? लकुलिश ने की थी और 28वां अवतार मानते लकुलिश को। और इनका जो चारों शाखा पढ़ेंगे उनमें से ये एकमात्र ऐसी शाखा है जिसका मंदिर है और बाकी के मंदिर नहीं है। और मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है वही है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। उसके बाद दूसरी शाखा पड़ी थी कापलिंग शाखा। कापलिंग शाखा वाले ये भगवान भैरवों को क्या मानते हैं? इष्ट देव मानते हैं। ठीक है, और नर की बलि देते हैं। और जो साधु होते हैं ना इनके, वो कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है? अंगोरी बाबा बोला जाता है। ठीक है, और नर कपाल में भोजन करते हैं, खाना पीना करते हैं और जादू टोना करते हैं। और इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि वो मैंने बता दिया आपको, जो फोड़ते हैं ना, वो खोपड़ी फोड़ते हैं ना शमशान में, वो इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि अगर साधु संतों के हाथ लगे ना, वो पता नहीं क्या क्या जादू टोने करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का नेक्स्ट क्लास में।